HLP डिजिटल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ बता दी थी और अब सेकंड वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस का जो रोल नंबर 4 था उसको बताएंगे। तो चलते बेटा हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। रोल नंबर 4 क्या था? रोल नंबर 4 था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य और अंदर वाला वाक्य दोनों वाक्य स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट, तो ऐसे सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार बनती है, निम्न प्रकार बनती है। ठीक है, यानी ये रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में होंगे तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगी। तो देखना बेटा, इसका जो रूल है फर्स्ट ABC करके आप नोट बनाइएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, टेंस में है, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो पास्ट, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखते हैं एग्जांपल से पहले हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है राधा सेड, क्या कहा? द हॉर्स डाइड, डी ये बेटा ई है, डाइड इन द नाइट, घोड़ा रात में मर गया। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो हम इसकी इनडायरेक्ट बेटा बनाते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इसकी क्या होगी। राधा सेड, इन्वर्टेड कॉमा आया तो दैट लगाया, राधा सेड दैट, द का टी स्मॉल में जाएगा बेटा, द हॉर्स
हैड, DIED, डाइड इन द नाइट। ओके, यानी ये पास इंडेफिनिट टेंस था, हमने इसको पास परफेक्ट में चेंज कर दिया। पास परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये ए नंबर था। इसका बी क्या होगा बेटा? बी में देखते हैं हम, अभी पास इंडेफिनिट था, अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक, यानी यदि वॉज या वर आया है तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, यदि वॉज वेयर आया है तो हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा वॉज डांसिंग। मोहन सेड, राधा वॉज डांसिंग, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो। इसको हम इनडायरेक्ट बेटा बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखना इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा। मोहन सेड का सेडी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। मोहन सेड दैट राधा, अब वॉच है ना बेटा, वॉच पास्ट कंटिन्यूअस, आपने लिखा है यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो राधा हैड बीन डांसिंग, राधा हैड बीन DANCING डांसिंग। ओके, यदि पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय
इनके टेंस में कोई चेंज नहीं करते। ठीक, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं। बेटा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? राधा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। फुल स्टॉप लगा के नोटेड कॉमा क्लोज कर लेते हैं। अब देखिएगा इधर यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। अब देखना रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं इसका बेटा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी। इनडायरेक्ट स्पीच देखना, राम सेड टू बेटा मेरा चेंज हो गया टोल्ड मी। श्याम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, दैट। राधा हैड completed her work। ठीक है बेटा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस था यहां पे, तो हमने इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, सेकेंड का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। He said, comma inverted comma start, Mohan had been dancing since मॉर्निंग। ठीक है, हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग है, इसमें हैड बीन आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बेटा हम इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो देखो इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट का यूज करोगे। He said that Mohan had been dancing since morning। ओके बेटा, तो यदि बाहर भी पास्ट होगा, अंदर यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे वो सारे रूल मैंने आपको बता दिए। अब देखिए ये तो टेंस का चेंज था, लेकिन हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ना अगर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी कौन से अपवाद हैं जिनको हम लोग कहते हैं जिनके कारण रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है।
तो अभी बेटा मैं अपवाद पढ़ता हूं, देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक्सेप्शन ऑफ रूल है EXCEPTION, एक्सेप्शन ऑफ टेंस। ठीक, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं टेंस के अपवाद। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है? तो ABCD करके पहली कंडीशन है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इनवर्टेड कॉमा के पहले वाला वाक्य, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा होता है हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाला। ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, कोई हैबिट, हैबिट आदत या स्वभाव। तीसरा है कोई प्रोवर्ब, कहावत। और चौथा है हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिंदी में कोई ऐतिहासिक घटना का बोध होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदा सत्य रहने वाली बात। सदा सत्य रहने वाली बात क्या? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पानी सदैव ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, रात में तारे चमकते हैं, चांद रात में निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है बेटा, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव सेंटेंस में प्रकट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में चेंज नहीं होता है। हैबिट दूसरा क्या है मेरा? हैबिट में से आदत होती है। आदत क्या आपने देखा होगा कि कुत्ते की आदत होती है कि जब भी आप जाते हैं किसी घर में और अगर उस घर पे कुत्ता पला हुआ है तो भौंकता है। तो लोग कहते हैं ना अजनबियों को देखकर कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ते की आदत होती है कि वो अजनबी व्यक्तियों को देखता है तो भौंकता है। ऐसी कंडीशन में भी इसके टेंस में चेंज नहीं होता है। तीसरा प्रोवर्ब जिसको हम लोग कहावत बोलते हैं। कहावत जैसे नहीं, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सच्ची
नहीं थी। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि किसी कहावत का बोध होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। चौथा है हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक घटना जैसे 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये चार ऐसे कंडीशंस हैं, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में चारों में से किसी एक का भी भाव प्रकट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में चेंज नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ओके बेटा, चलते हैं हम एक एक करके सबके एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। सबसे पहला हम लेते हैं 1 नंबर पे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल। यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल क्या है? द टीचर said to the students, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा कि द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप लगा के नोटेड कॉमा क्लोज कर लो, कि सूर्य पूरब में निकलता है। चलते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो बेटा इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर सेड टू बदल गया टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, स्टूडेंट्स। देखो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, द का टी स्मॉल में कर देते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखो ये पास्ट टेंस में था, हमने क्या बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड देखिएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बात आपको बताई थी, लेकिन उसका अपवाद मैं आज बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में ये चारों कंडीशन आती हैं तो फिर उसके टेंस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यानी ये वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक है, ये हमने इसमें क्या लिखा था कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा द सनराइज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये फैक्ट है कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हैबिट का। देखते बेटा हैबिट का एग्जाम्पल क्या है। हैबिट, the teacher said, comma inverted comma start, the dogs bark, at the strangers। ये आदत है कुत्ते की। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं क्या होगा बेटा, देखना। इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, दैट द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक हैबिट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना बेटा। तीसरा हम लोग चलते हैं 3rd नंबर पे, और प्रोवर्ब।
प्रोवर्ब। देखते हैं एग्जाम्पल। मदर सेड टू मी, क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, मम्मी ने कहा कि ईमानदारी सच्ची नीति है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाते हैं, मदर से टू मेरा चेंज हो गया टोल्ड में, मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लगा दिया, मदर टोल्ड मी दैट, ऑनेस्टी का एच स्मॉल में कर दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके बेटा, ये प्रोवर्ब का एग्जाम्पल था। और डी यानी लास्ट है इसका, लास्ट में मैं देख लेता हूं बेटा, हिस्टोरिकल इवेंट का, हिस्टोरिकल इवेंट का। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द हिस्ट्री टीचर said, क्या कहा? महात्मा गांधी was shot dead by his security गार्ड्स। ठीक, इतिहास के टीचर ने कहा कि महात्मा गांधी वह शूट डेड, गोली मारी गई थी हिज सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है। दूसरा, जैसे यदि मेरा घर स्कूल के पास होता तो मैं कभी भी लेट नहीं होता, यदि मेरा घर तुम्हारे घर के पास होता तो मैं प्रत्येक दिन तुमसे मिलने आता। ठीक है ना, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, काल्पनिकताएं हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बेटा क्या होगा, देखते हैं हम लोग। द हिस्ट्री टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट लगाओगे, दैट महात्मा गांधी was shot dead by his security गार्ड्स। ठीक है, तो ये टेंस का अपवाद था, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन थी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं हुआ। कौन कौन सी कंडीशन थी? यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात या सार्वभौमिक सत्य, दूसरा हैबिट कोई आदत, तीसरा प्रोवर्ब कोई कहावत, और चौथा हिस्टोरिकल इवेंट। यदि इन चारों में से किसी का भाव भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में चेंज हम लोग नहीं करते हैं। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगला मेरा बेटा जो रूल है
वो रूल नंबर सेकंड में मेन रूल पे हम लोग आते हैं, और रूल है मेरा रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आते हैं उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम केवल पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन से होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और बी। सेकेंड पर्सन में यू आता है और दाऊ आता है, लेकिन इसका जनरली यूज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और ये दे आता है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। किससे बात कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं, आप हो गए सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात करें? तो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये 3 प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। अब हम इसमें ये चीज सीखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो देखते हैं बेटा, इसके लिए एक छोटी सी हम लोग टेबल बना देते हैं। और टेबल में एक छोटी टेबल बनाते हैं। देखना, अभी यहां पे हम लिखे पर्सन। ठीक है, एक लाइन मैंने खींच लिया। यहां पे सब्जेक्टिव केस एक लाइन मैंने खींच ली और यहां पे ले लिया ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहां सब्जेक्ट के हिंदी में मैं लिख देता हूं रूप में। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सनल, यानी अपने के लिए, अपने के लिए। और चौथी होती है पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार जताने के लिए। ठीक है, अधिकार जताने के लिए। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में इसको मैं टेबल बना देता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं फर्स्ट पर्सन में। आप फर्स्ट कौन कौन से हो गए? आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस। आई का अपने के लिए माई, बी का अपने के लिए अवर, आई का अधिक माइंड और अभी का आवर्स। ओके, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन में यू, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, अपने के लिए हो जाएगा योर,
और ये हो गया योर्स। दाऊ भी होता है, बता देते हैं। तू होता है दाऊ दी, दाई और दाई। दाऊ दी दाई दाई, ये हो गए बेटा मेरे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। अब आ जाइए थर्ड पर्सन। ही, सी, इट और दे। ठीक है। ही, हिम, हिज, he, him, his, his, she, her, her, hers, it, it, its और its, they, them, their, theirs। ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई, बी, यू, ही, शी, इट, दे। और ये जिस जिस कंडीशन में यूज होती है मैंने पूरी टेबल बना दी है। अब इन्हीं के द्वारा हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करना सीखेंगे। ओके, तो आगे बेटा मैं चलता हूं और मैं नेक्स्ट पे जाके देखता हूं। नहीं, मैं प्रीवियस पे आ जाता हूं। ठीक है। और ऐड किए हमने और एग्जांपल्स देखता हूं। इसमें क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ब्रैकेट में लिख लेना आई और बी, आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, चेंज होता। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। ही said to me, किधर लिख देते हैं, आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसका इनडायरेक्ट देखते हैं बेटा क्या होगा। देखो सेट टू चेंज हो गया, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो दैट। अब बेटा देखना ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से।
तो एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो अदला बदली सेम होनी चाहिए। यानी ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। तो आई चेंज हो गया ही से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। आई एम है, यहाँ सेड है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वॉज लर्निंग। अब देखिएगा माई अपने के लिए यूज हुआ है, अभी देखना, ये देखो माई यूज हुआ अपने के लिए, किसके लिए, अपने के लिए। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, तो अभी हम फिर से चलते हैं कि ये माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी बदलेगा ही से, लेकिन माई आया है अपने के लिए, अपने के लिए, तो फिर ही का अपने के लिए, तो ही का अपने के लिए। देखते हैं ही का अपने के लिए क्या होगा। देखो माई वाले कॉलम में जो ही की स्थिति वो हिज होगा, माई वाले कॉलम में ही की स्थिति हिज होगा, यानी माई अगर ही से बदला तो वहां क्या होगा, हिज हो जाएगा बेटा। यहां पे क्या होगा, हिज लेसन। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। I said to him, we are reading our book। ठीक है, इसको चेंज करते हैं बेटा। इनडायरेक्ट देखना क्या हो जाएगा, आई सेड टू बदल गया, टोल्ड में हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट। बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल गया आई से, यहां पे हो गया आई। आर इज एम आर चेंज हो गया वॉच में। रीडिंग आवर चेंज हो गया आई से, आवर अपने के लिए यूज किया गया है, तो आई का अपने के लिए माई होगा। क्या होगा, माई। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बेटा हमने चेंज कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं सेकेंड पर्सन। रूल नंबर सेकेंड क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ब्रैकेट में यू आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है बेटा, कैसे देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। He said to me, you are happy। ओके, रूल नंबर सेकेंड में हमने लिखा
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आता है, यानी इस सेंटेंस में यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है ना, यू अगर आया है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। अगर यहां पे आई या मी होता तो इससे बदलता। ठीक, तो देखते हैं इनडायरेक्ट इसका क्या होगा। ही से टू बेटा चेंज हो गया, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट। अब यू बदल गया मी से। अब देखना, यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब ये बराबर हुए, ये दो हो गए बराबर। अब यू बदल गया आई से, यहां पे हो गया आई। आर बदल गया आई एम में, तो आई के साथ हो गया आई वॉच हैप्पी। क्लियर? अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, आगे चलते बेटा। रूल नंबर 3 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इनमें कोई नहीं करते। ठीक, चलिए, इनडायरेक्ट बनाते समय हम इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क। सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा देखते हैं बेटा। सुरेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट। अब ये ही थर्ड है, नो चेंज, तो ही इस आपका वॉच में चला गया, ही वॉज ए क्लर्क। क्लियर बेटा? एक एग्जांपल और करा देते हैं आपको हम। सीता सेड she is not a good player. She is not a good player. ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं बेटा। देखो क्या हो जाएगा। सीता सेड दैट, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। इस बदल गया बेटा वॉच में, नॉट ए गुड प्लेयर। क्लियर हो गया?
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। एक चीज जो और रह गई मैं वो भी बता देता हूं आपको, और रह क्या गया है कि जैसे कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, देखिएगा मोहन सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखना जरा, इसको हमने इसलिए लिखा है कि जैसे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन शेड टू चेंज हो गया टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा हटाया तो दैट लगा दिया, दैट। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा मोहन से, तो जब नाम होगा तो हम लोग नाम को यहां रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि यहां पे हम मोहन को नहीं लिखेंगे, मोहन का प्रोनाउन लिखेंगे। तो यदि लड़का होगा तो उसका प्रोनाउन ही, यदि लड़की होगी तो उसका प्रोनाउन शी, यानी मोहन इसका प्रोनाउन हो गया ही। तो हम मोहन की जगह पे मोहन को ना लिख करके वहां पे क्या लिखेंगे, आई की जगह पे ही। जैसे समझने के लिए मैंने इसको लिख दिया है मोहन। ठीक है, मोहन को ना लिख करके उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही, अगर लड़की होती तो उसका प्रोनाउन लिखते शी। तो ही वॉज ए स्टूडेंट। क्लियर है बेटा? तो ये प्रोनाउन हो गए कि हम लोग प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज। लास्ट रूल बच गया है जिसे हम लोग नियरनेस वर्ड बोलते हैं, कि नियरनेस वर्ड कैसे चेंज करेंगे। ये जब तीनों रूल क्लियर हो जाएंगे तब आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं रूल नंबर 3 देख लेता हूं। ये रूल 3 है और मेरी हेडिंग है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड्स। ठीक है, नियरनेस यानी पास वाले शब्दों का दूर में परिवर्तन। ठीक है, पास वाले क्या होते हैं, जैसे दिस दैट, दिस इज ए पेन, ये पास में, ये पेन अगर दूर पड़ा हो तो बोलेंगे दैट इज ए पेन। ठीक है, जैसे यहाँ ढेर सारी सामग्री पड़ी, बोलेंगे दीज आर बुक्स, ये बुकें मैदान में पड़ी हों, बोलेंगे दोज आर बुक्स। तो करीब वाले शब्दों का हम लोग दूर में चेंज करेंगे। कुछ नहीं, बहुत ईजी है बेटा, एकदम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। डायरेक्ट स्पीच, और इधर आ जाइए इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एगो चेंज हुआ, बिफोर में, नाउ चेंज हो गया देन में, कम चेंज हो गया गो में, टुडे चेंज हो गया दैट। ठीक है, यस्टरडे द previous day, tomorrow the next day। ठीक है,
टुडे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट चेंज हो गया द प्रीवियस नाइट, दिस दैट में चेंज हो गया, दीज दोस में चेंज हो गया, हेयर देयर में चेंज हो गया। ठीक है, ये पास वाले शब्द हैं, इनको मैंने दूर में चेंज किया है। एगो बिफोर में, नाउ देन में, कम गो में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, दिस दैट दीज दोज हेयर देयर, ये चेंज हो गया है। इसको बोलते हैं नियरनेस वर्ड्स, पास वाले शब्दों का दूर में चेंज, या नियरनेस वर्ड्स चेंज इनटू फॉरवर्ड्स। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं और थोड़ा सा इसको जरा सा खींच लेता हूं। ये कोई बात नहीं है, मैं ऐड करके इस पे एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। क्या है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में he said to me I came here yesterday। ठीक है, अब हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखो इनडायरेक्ट क्या होगा, he said to बदल गया told में, मी इन्वर्टेड कॉमा हटा तो that, आई फर्स्ट पर्सन है ना, ही से चेंज हो गया तो यहां हो गया ही। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ही हैड, केम हियर बदल गया, ही हैड केम हियर यस्टरडे। तो देखो जरा से, ये हेयर किस में बदलेगा, देयर में बदलेगा, और यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे में। तो मैं आगे चलता हूं, देखता हूं, हेयर बदल गया देयर में, यस्टरडे बदल गया द नेक्स्ट डे। अब जाके ये एक डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस पूरा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में इतनी जब चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगा इसका। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल इससे बताता हूं ताकि और एक क्लियर हो जाए। एग्जांपल है मेरा ही को छोड़ देते हैं और कोई नया वर्ड ले लेते हैं और देखते हैं। He said to them, I will leave you now. He said to them, he said to them, I will leave you now। क्या है, I will leave, छोड़ना होता है, leave you now। ठीक है, he said to them, I will leave you now। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, देखते हैं बेटा। he said to बदल गया told में, he told them, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट का यूज क्या है, आई ही से बदल गया, यहाँ पे ही हो गया।
यहां सेड है तो विल का पास्ट टेंस बेटा वुड हो जाएगा लीव। यू देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यू बदलेगा देम से, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, अदला बदली समान है। यहां पे क्या हो जाएगा? देम। अब नाउ है तो देख लो, नाउ बदलेगा देन में। किसमें बदलेगा? नाउ बदल गया यू, लीव। अब यू बदल गया देम में, लीव यू नाउ, तो लीव यू देन। अब देखना बेटा, जब कहने वाला एकदम सामने होता है उस कंडीशन में चेंज नहीं होता है। देन नाउ होगा यहां पे, ना कि देन 2 बार हो जाएगा। इस बात का बेटा ध्यान रखिएगा। देम देन, ओके। देम, सॉरी 1 मिनट जरा से इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ और देखना इसको अच्छे से। यू बदल गया देम से, तो लीव देम, ये देम है। यू बदल गया देम से, यहां गया देम, नाउ हो गया देन, ओके। अब जाकर के ये सेंटेंस सही हो गया। तो बेटा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है। मैंने आपको ये भी बताया कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मैंने आज पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो ले करके आऊँगा उसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बताऊँगा। क्या लेके आएंगे बेटा? नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। तब तक बच्चों अच्छे से इसको कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा और हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो भी कंटेंट्स हैं वो सीरियल वाइज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कहीं आपको किसी अदर बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से आप नोट्स बना लीजिए और घर पर प्रैक्टिस बुक रखे होंगे तो उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।